ये कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू, पेड़ों की सरसराहट और खेतों की हरियाली मन को सुकून देती है। लेकिन उसी गांव में रहती थी एक लड़की, राधा, अनाथ, गरीब और मासूम। उसके माता पिता का साया उस पर नहीं रहा। बस बचपन से ही उसने दुख और कठिनाइयां देखी, पर उसके पास था एक सहारा, उसकी प्यारी बकरी गौरी। राधा उसी से बातें करती, उसी के साथ अपना दर्द बांटती, मगर उसके घर में था उसका चाचा श्यामलाल, जो कि बहुत लालची और कठोर दिल का था। गौरी, तू जानती है ना, मेरे दिल की सारी बातें सिर्फ तुझसे ही कह पाती हूँ। जब से माँ और बाबूजी चले गए, ये घर तो बस एक कैदखाना सा लगता है। चाचा हमेशा मुझे डांटते रहते हैं, हर काम में कमी निकालते हैं, लेकिन तू मेरी सच्ची दोस्त है। जब मैं तेरे गले लगती हूँ तो लगता है जैसे माँ मुझे गले से लगा रही हो। गौरी, पता है, मैं सपना देखती हूँ कि एक दिन मैं अपने खेत में मेहनत करूँगी, दूध बेचूंगी और गांव वाले मुझे इज्जत से देखेंगे। लेकिन अभी तो ये सपना दूर लगता है और चाचा तो शायद तुझे भी बेच देंगे। बस इसी का डर दिन रात लगा रहता है मुझे। राधा, ओ राधा, कहाँ मर गई तू? सुबह का समय है और तू अभी तक लकड़ियां नहीं लाई। क्या समझती है तू, ये घर तेरे बाप का है जो आराम से बैठी रहेगी? सुन, तेरी ये बकरी गौरी, हाँ वही जो तेरा दिन रात का सहारा है, उसका कोई फायदा नहीं है। दूध देती तो है नहीं, बस खाने का बोझ बढ़ाती है। कल ही बाजार में एक व्यापारी मिला था, उसने कहा कि 500 रुपए देगा। मैं सोच रहा हूं कल ही बेच दूं। आखिर पेट भरने के लिए पैसे चाहिए, तेरी ये बेकार सी बकरी नहीं। चाचा, आप बार बार गौरी को क्यों बेचने की बात करते हैं? ये मेरे लिए सिर्फ एक बकरी नहीं है, ये मेरा परिवार है। जब आप सब मुझे अकेला छोड़ देते हैं, तब गौरी ही मेरा सहारा बनती है। पैसे ही सब कुछ नहीं होते, इंसानियत और मोहब्बत भी जरूरी है। अगर आप गौरी को बेच देंगे तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। कृपया ऐसा मत कीजिए चाचा। मैं और मेहनत कर लूंगी, जंगल से लकड़ियां लाऊंगी, खेत में काम करूंगी, लेकिन गौरी को मत बेचिए। राधा की मासूम आवाज में इतना दर्द था कि सुनने वाला भी पिघल जाए। लेकिन श्यामलाल का दिल तो पत्थर जैसा था। उसे तो बस पैसों की भूख थी, उसके लिए रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। अरे श्यामलाल, ये क्या सुन रही हूँ मैं? तेरे भाई की बच्ची है राधा और तू इसे दुख देने पर तुला है। ये गौरी इसकी जान है, तू क्यों बार बार बेचने की बात करता है? मान ले बेटा, लालच का कोई अंत नहीं होता। आज तू बकरी बेचेगा, कल राधा को भी बोझ समझने लगेगा। सोच, तेरे भाई ने तुझ पर भरोसा करके बेटी को छोड़ा था, क्या तू उस भरोसे को तोड़ना चाहता है? पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन विश्वास और रिश्ते एक बार टूट जाए तो कभी जुड़ते नहीं। मनोरमा, तू बीच में मत बोल। ये घर मेरा है और इसमें क्या बेचना है क्या रखना है ये मेरा फैसला होगा। राधा की बातें सुन सुनकर मेरे कान पक गए हैं। कल गौरी को मैं बाजार में बेच दूंगा, चाहे राधा रोए या गिड़गिड़ाए। मुझे पैसों की जरूरत है और मैं अपना फायदा देखूंगा, किसी के आंसू नहीं। आखिर मैं क्यों इस बेकार सी बकरी को अपने घर में रखूं? दोस्तों, यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर पहुँचती है। राधा और गौरी का रिश्ता अब खतरे में है। श्यामलाल का लालच बढ़ता जा रहा है। आगे क्या होगा? क्या राधा अपनी गौरी को बचा पाएगी या चाचा की जिद उस मासूम का सहारा भी छीन लेगी?
गांव का माहौल सादा और शांत था, लेकिन राधा के दिल में तूफान उठ रहा था। उसे डर था कि कहीं चाचा सचमुच गौरी को न बेच दे। दूसरी ओर श्यामलाल का लालच कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उसे लगता था कि अगर राधा उसके रास्ते में रोड़े अटकाएगी तो उसे बदनाम कर देना ही ठीक होगा। इसी सोच के साथ उसने एक साजिश रची, राधा पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाने की। सुनो सुनो गांव के लोगों, आज मैं तुम सबको एक सच्चाई बताना चाहता हूँ। ये लड़की राधा, जिसे तुम सब मासूम समझते हो, असल में वैसी नहीं है। कल रात मैंने इसे मेरे संदूक से पैसे निकालते देखा। हाँ, मेरी आंखों से देखा मैंने। जब मैंने टोका तो ये कहने लगी कि वो अपने पिता की बेटी है और इस घर का हिस्सा है। अरे भला सोचो, क्या यही संस्कार हैं इसके? भाई की मरी हुई बेटी पर मैंने दया करके उसे पाला और ये मेरे घर से चोरी करने लगी। अब तुम सभी बताओ, क्या मैं गलत हूं जो इसे समझाता हूं? मुझे लगता है कि इस पर पंचायत बैठनी चाहिए ताकि सब सच्चाई सामने आ सके। अरे अगर सच में राधा ने चोरी की है तो ये बड़ी बात है। इतनी सी उम्र में अगर आदत बिगड़ गई तो आगे चलकर गांव की बदनामी होगी। मैंने तो हमेशा राधा को मेहनती और ईमानदार ही देखा है। दिन रात खेतों में काम करती है, गौरी का ध्यान रखती है। भला इतनी सी बच्ची चोरी क्यों करेगी? गांव के सभी बड़े बुजुर्ग, मैं हाथ जोड़कर आप सबसे विनती करती हूँ कि मेरे चाचा की बातों पर तुरंत विश्वास मत करिए। मैंने कभी चोरी नहीं की। सच तो यह है कि मेरे चाचा मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि मैं उनकी लालच के रास्ते की रुकावट हूँ। वे मेरी गौरी को बेचना चाहते हैं और जब मैंने मना किया तो अब उन्होंने मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाया है। सोचिए, अगर मैं सचमुच पैसे लेती तो क्या इतनी हिम्मत से आपके सामने खड़ी हो पाती? मेरे माँ बाप नहीं है, बस आप सब ही मेरे अपने हैं। अगर आप भी मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? राधा की मासूम आवाज और आंखों से बहते आंसू गांव वालों के दिल को छू रहे थे, लेकिन श्यामलाल की बातें भी उनके मन में शंका पैदा कर रही थीं। माहौल तनावपूर्ण था। अब सबकी निगाहें गांव के प्रधान पर थीं, जो निष्पक्ष और न्यायप्रिय माने जाते थे। गांव वालों, शांत हो जाओ। राधा और श्यामलाल दोनों की बातें हमने ध्यान से सुनी। मामला छोटा नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ चोरी का नहीं बल्कि विश्वास और सम्मान का मामला है। एक तरफ राधा है जो अनाथ है और जिसकी देखभाल का जिम्मा श्यामलाल पर है। दूसरी तरफ श्यामलाल है जो कह रहा है कि उसने राधा को चोरी करते देखा। सच क्या है, ये बिना जांचे परखे नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं पंचायत बुलाने का ऐलान करता हूँ। कल सुबह गांव के सारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होंगे और दोनों पक्षों को सुना जाएगा। अगर राधा निर्दोष निकली तो उसका सम्मान लौटाया जाएगा, और अगर श्यामलाल सही निकला तो पंचायत उसके अनुसार फैसला करेगी। राधा बेटी, घबराना मत। सच में हमेशा ताकत होती है। तेरे आंसू देखकर मुझे तेरी माँ की याद आती है। वो भी ऐसी ही साफ दिल की औरत थी। तू बस अपना धैर्य बनाए रख। कल पंचायत में तुझे अपनी सच्चाई साबित करने का मौका मिलेगा। हाँ, रास्ता कठिन है, लेकिन ईमानदारी की राह कभी हारती नहीं। और जहाँ तक तेरी गौरी की बात है, वो भी तेरी तरह सच्चाई की गवाह बनेगी। बस हिम्मत रख बेटी। उस रात राधा की आंखों में नींद नहीं थी। वह गौरी के पास बैठकर रोती रही, उसे गले लगाती रही। गौरी भी जैसे उसकी हर बात समझ रही थी। अब अगली सुबह पंचायत में क्या होगा, यही सोचते सोचते रात कट गई। अगली सुबह गांव की चौपाल पर हलचल थी।
नीम के पेड़ की छांव में खाटें और चौकियां बिछाई गईं। औरतें अपने घूंघट संभालकर दूर से देख रही थीं। बच्चे जिज्ञासा से इधर उधर घूम रहे थे। हर कोई जानना चाहता था कि आज पंचायत क्या फैसला करेगी। चौपाल के बीच में प्रधान बैठे थे और उनके सामने खड़ी थी राधा, कांपती हुई, लेकिन आंखों में सच्चाई की चमक थी। दूसरी तरफ श्यामलाल बैठा था, आंखों में झूठी दृढ़ता और चेहरे पर बनावटी गुस्सा। गांव के भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ एक गंभीर मामले को सुनने और उसका हल निकालने के लिए जमा हुए हैं। श्यामलाल कह रहा है कि उसकी भतीजी राधा ने चोरी की है। वही राधा साफ इनकार कर रही है और कह रही है कि उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। दोनों बातें सुनी जाएंगी और फिर पंचायत सच्चाई के आधार पर फैसला करेगी। याद रखो, यहाँ किसी की ताकत नहीं, बल्कि सच्चाई और सबूत ही मायने रखते हैं। पहले श्यामलाल अपनी बात कहेगा, फिर राधा। प्रधान जी, गांव के लोगों, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने ही तो राधा को अपने घर में रखा, वरना ये सड़क पर भीख मांगती फिरती। लेकिन एहसान मानने के बजाय इसने मेरी पीठ पर छुरा घोंपा। कल रात मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि ये मेरे संदूक से रुपए निकाल रही थी। जब मैंने पकड़ा तो रोने लगी और कहने लगी कि उसे पैसे की जरूरत है। प्रधान जी, सोचिए, आज रुपए चुराए हैं, कल आभूषण चुराएगी, परसों किसी और के घर हाथ साफ करेगी। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये गांव की इज्जत मिट्टी में मिला देगी। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि पंचायत सख्त कदम उठाए ताकि ये आदत शुरू में ही खत्म हो जाए। श्यामलाल की बातें सुनकर कुछ गांव वाले सहम गए, लेकिन राधा का चेहरा साफ बता रहा था कि वह निर्दोष है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उनमें हिम्मत भी छिपी थी। अब सबकी निगाहें राधा पर थीं। प्रधान जी, आप सब मेरे बड़े हैं। मैंने अपने माँ बाबा को बचपन में ही खो दिया। तभी से मेरे चाचा ने मुझे अपने घर में रखा। लेकिन सच कहूँ तो घर से ज्यादा जेल जैसा महसूस होता है। सुबह से रात तक काम करती हूँ, लकड़ियाँ लाती हूँ, खेत में काम करती हूँ, घर संभालती हूँ, लेकिन बदले में सिर्फ डांट और मार मिलती है। हाँ, चाचा सही कहते हैं कि मैंने संदूक के पास खड़ी थी, लेकिन चोरी करने नहीं। वहाँ मैं अपनी माँ की पुरानी चिट्ठी ढूंढ रही थी, जिसे मैं हमेशा अपने दिल के पास रखती हूँ। पैसे छूना तो दूर, मैंने कभी लालच करना भी नहीं सीखा। आप सब जानते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करती हूँ। अगर मैं चोरी करने लगूं तो फिर मेहनत का क्या मतलब रहेगा? प्रधान जी, मैं निर्दोष हूँ। सच कहूं तो मैंने कभी राधा पर शक नहीं किया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि सच्चाई है। हाँ, मैंने भी इसे खेतों में पसीना बहाते देखा है। अगर चोरी करनी होती तो कब की कर लेती। मुझे लगता है ये सब श्यामलाल के लालच का नतीजा है। प्रधान जी, मैं सालों से इस गांव में हूँ और हर दिन राधा को देखती हूँ। ये बच्ची सुबह सुबह गौरी को लेकर निकल जाती है, जंगल से लकड़ियाँ लाती है और फिर घर का सारा काम करती है। अगर ये सच में चोर होती तो गांव वाले कभी इसका सम्मान नहीं करते। असल बात ये है कि श्यामलाल को पैसों का लालच है। वो चाहता है कि राधा की बकरी गौरी को बेच दे। जब राधा ने मना किया तो उस पर ये झूठा आरोप लगाकर पंचायत के सामने शर्मिंदा करने की कोशिश की है। प्रधान जी, आप ही बताइए, क्या ये इंसाफ है कि मासूम बच्ची पर झूठा इल्जाम लगाया जाए? मनोरमा काकी की बातों से माहौल बदलने लगा। अब गांव वाले श्यामलाल की नीयत पर शक करने लगे। प्रधान सोच में डूबे थे। सच और झूठ की लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। श्यामलाल, तेरी बात हमने सुनी और राधा व मनोरमा की भी। अब मामला साफ दिख रहा है। चोरी का कोई सबूत नहीं मिला, बस तेरा आरोप है और राधा की जिंदगी सबके सामने है। मेहनत,
ईमानदारी और सच्चाई से भरी। झूठ कितना भी बड़ा हो, बिना सबूत टिक नहीं सकता। लेकिन पंचायत जल्दबाजी में फैसला नहीं करेगी। मैं 3 दिन का समय देता हूं। इन 3 दिनों में अगर कोई सबूत मिला तो उसके आधार पर निर्णय होगा, वरना पंचायत मान लेगी कि राधा निर्दोष है और तुझे श्यामलाल अपने आरोपों की सजा भुगतनी होगी। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। राधा ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। अब 3 दिन में सच्चाई सामने लानी थी। श्यामलाल अंदर ही अंदर जल रहा था। उसे डर था कि उसकी चाल नाकाम हो जाएगी। ये 3 दिन राधा के लिए कठिन परीक्षा जैसे थे। उसका दिल बार बार डरता कि चाचा कोई नई चाल न चल दे, और सच भी यही था। श्यामलाल अब और चालाक हो गया था। उसने तय कर लिया कि अगर सच खुद से सामने नहीं आएगा तो वह ऐसा माहौल बनाएगा कि लोग राधा को गुनहगार समझ ही लें। सुन, कल रात मुझे एक तरकीब सूझी है। पंचायत ने 3 दिन का समय दिया है, तो मुझे इन दिनों में सबूत पैदा करना होगा। अगर असली चोरी नहीं हुई तो क्या हुआ, झूठी चोरी का नाटक तो रचा जा सकता है। आज रात मैं अपने संदूक से कुछ रुपए निकालकर खेत के किनारे छिपा दूंगा, और फिर सुबह पूरे गांव को बुलाकर कहूंगा कि देखो, चोरी का माल राधा की चीजों में मिला है। जब सबकी आंखों से देखी चीज सामने होगी तो फिर कोई मेरी बात पर शक नहीं करेगा। पंचायत भी मेरे पक्ष में जाएगी और वो बकरी भी मेरे हाथ लग जाएगी। श्यामलाल की चालाकी सुनकर उसका दोस्त हक्का बक्का रह गया, लेकिन पैसे के लालच में उसने हामी भर दी। उधर राधा को इस बात का आभास हो गया था कि चाचा कोई न कोई नया खेल रच रहा है। गौरी, आज मेरा दिल बहुत बेचैन है। लगता है कि चाचा फिर से कुछ बुरा सोच रहे हैं। उनकी आंखों में जो चमक है वो हमेशा लालच से भरी होती है। तू ही तो मेरी साथी है। जब मैं तुझे गले लगाती हूँ तो लगता है जैसे माँ फिर से मेरे पास आ गई हो। लेकिन आज मैं तुझे बताना चाहती हूँ, अगर कल कुछ भी हो जाए, अगर लोग मेरे खिलाफ हो जाए, तो भी मैं झूठ नहीं बोलूंगी। सच चाहे कितना भी कठिन क्यों न लगे, मैं वही कहूंगी, क्योंकि माँ ने सिखाया था कि सच की राह पर भले ही कांटे हों, लेकिन मंजिल हमेशा उजली होती है। गौरी, मुझे यकीन है कि एक दिन ये गांव भी मेरी सच्चाई को पहचान लेगा। गौरी मानो इंसान की तरह उसकी बातें समझ रही थी। उसने सिर हिलाकर जैसे राधा को भरोसा दिलाया कि सच की जीत जरूर होगी। श्यामलाल अपनी चाल चल चुका था। उसने रात को रुपए खेत के किनारे राधा की लकड़ियों के ढेर में रख दिए थे। अब उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया। गांव के भाइयों और बहनों, मैंने कल ही कहा था कि इस लड़की की नीयत खराब है, और देखो, आज मेरे शब्द सच साबित हो गए। मैंने अपने संदूक से रुपए गायब पाए, और खोजते खोजते मुझे वो रुपए राधा की लकड़ियों के ढेर में मिले। अब तुम ही बताओ, अगर चोरी नहीं की तो रुपए वहां कैसे पहुंचे? ये लड़की भले ही आंसू बहाकर मासूम बनने की कोशिश करे, लेकिन सच छिपता नहीं। पंचायत को अब फैसला करना ही होगा, वरना गांव में चोरी आम हो जाएगी। प्रधान जी, गांव वालों, मैं आप सबको हाथ जोड़कर कहती हूँ कि ये रुपए मैंने वहाँ नहीं रखे। मेरी लकड़ियों में रुपए क्यों होंगे? मैंने तो बस मेहनत से लकड़ियाँ काटी थीं और उन्हें ढेर करके रखा था। ये सब मेरे चाचा की चाल है। वो मुझे बदनाम करना चाहते हैं ताकि पंचायत उनके पक्ष में चली जाए। आप सब मुझे जानते हैं, मेरे दिन रात के संघर्ष को देखा है। अगर मैं सच में चोर होती तो क्या हर दिन खेतों में पसीना बहाती? क्या गौरी की सेवा करती? सच की कसम, मैंने कभी चोरी नहीं की। राधा की आवाज इतनी सच्ची थी कि कई गांव वालों की आंखें भर आईं, लेकिन रुपए सामने पड़े थे और श्यामलाल की बात सुनकर कुछ लोग सोच में पड़ गए। अब मामला और पेचीदा हो गया।
प्रधान जी, ये बच्ची झूठ नहीं बोल सकती। मैंने इसकी आंखों में हमेशा सच्चाई देखी है। रुपए कहाँ से आए, ये जरूर किसी साजिश का नतीजा है और मुझे पूरा यकीन है कि इसके पीछे श्यामलाल का हाथ है। मैं तो कहती हूँ, अगर पंचायत को सही निर्णय करना है तो सबूतों की गहराई से जांच होनी चाहिए। रुपए कैसे वहाँ पहुँचे, ये बिना जांच किए मान लेना कि राधा चोर है, ये अन्याय होगा। मैं पंचायत से विनती करती हूँ कि सच्चाई को सामने लाने का कोई और रास्ता निकाला जाए। मनोरमा की बात सही है। पंचायत बिना पूरे सच के फैसला नहीं करेगी। रुपए का मिलना बड़ा सवाल है, लेकिन इतना ही बड़ा सवाल यह भी है कि क्या सचमुच राधा चोर है या ये किसी की चाल है। सच सामने लाने के लिए हमें समझदारी से काम करना होगा। इसलिए मैं तय करता हूँ कि आज रात पंचायत के लोग खुद निगरानी करेंगे। जिस संदूक से रुपए गायब हुए वही हम पहरा देंगे, और अगर किसी ने कोई चाल चली होगी तो वो रंगे हाथों पकड़ा जाएगा। तब सच और झूठ में फर्क साफ हो जाएगा। प्रधान का ये फैसला सुनकर श्यामलाल का चेहरा उतर गया। उसकी चालाकी अब उसी के गले पड़ने वाली थी। राधा ने राहत की सांस ली और गौरी ने जैसे अपने स्वर में उसकी जीत की भविष्यवाणी कर दी। गांव की चौपाल पर प्रधान का फैसला सुनकर सब लोग चुप हो गए। रात को पंचायत के कुछ बुजुर्ग और ईमानदार लोग निगरानी करने वाले थे। सबको यकीन था कि अब असली सच सामने आकर रहेगा। उधर श्यामलाल बेचैन था। उसकी योजना थी कि रात में फिर से संदूक से रुपए निकालकर कहीं और रख देगा और सबूत पक्का कर देगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि पंचायत की निगरानी उसी की चाल को नाकाम कर देगी। भाइयों, आज की रात का हर पल महत्वपूर्ण है। हम सब यही रहेंगे, संदूक की निगरानी करेंगे। श्यामलाल कहता है कि उसकी भतीजी चोरी करती है, लेकिन सच अगर अलग हुआ तो ये भी सबके सामने होगा। हमें शांति से देखना है, बिना शोर मचाए। सच्चाई को पकड़ने का यही रास्ता है। गौरी, आज मेरा दिल कांप रहा है। अगर पंचायत ने मुझे दोषी मान लिया तो मैं इस गांव में कैसे जी पाऊंगी। लेकिन मैं जानती हूँ मैंने कुछ गलत नहीं किया। सच की राह कठिन है, लेकिन माँ कहती थी कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, सूरज जरूर उगता है। आज की रात शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तू बस मेरे पास रहना, जैसे तू हमेशा मेरे दुख दर्द में मेरे साथ खड़ी रही है। गौरी के स्पर्श से राधा को हिम्मत मिली। उसे लगा जैसे उसकी माँ सचमुच उसके पास है। उधर पंचायत के लोग खामोशी से निगरानी कर रहे थे और तभी आधी रात को वो पल आया जिसने सब कुछ बदल दिया। सब सो गए होंगे, अब यही सही समय है। अगर मैं आज रात फिर से रुपए निकालकर राधा के कमरे में रख दूं, तो कल पंचायत को पक्का यकीन हो जाएगा कि वही चोर है। ये मासूम चेहरा दिखाकर सबको मूर्ख बनाना चाहती है, लेकिन अब मेरी चाल से कोई नहीं बच पाएगा। बस संदूक खोलूं और रुपए ले जाकर उसके कपड़ों में डाल दूं। लेकिन श्यामलाल को क्या पता, उसकी हर हरकत पंचायत की निगाहों में है। प्रधान और दो बुजुर्ग खामोशी से सब देख रहे थे। जैसे ही उसने रुपए निकाले, प्रधान ने जोर से आवाज लगाई, रुको श्यामलाल, अब और झूठ नहीं। तुम्हारी करतूत आज सबके सामने आ चुकी है। तुम ही हो जो अपने संदूक से रुपए निकालकर चोरी का नाटक कर रहे हो। राधा पर इल्जाम लगाकर तुमने उसे बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन सच को कितना भी छिपाओ, वो सामने आकर ही रहता है। तुमने अपनी भतीजी के साथ विश्वासघात किया है और गांव की पंचायत को भी धोखा देने की कोशिश की। अब बताओ, क्या यही तुम्हारा न्याय है? हमें तो पहले ही शक था, राधा जैसी बच्ची चोरी नहीं कर सकती।
श्यामलाल ने तो रिश्तों को भी कलंकित कर दिया। जिसने भाई की बेटी का सहारा बनना था वही दुश्मन बन गया। प्रधान जी, मैंने आप सबको पहले ही कहा था कि मैंने कुछ गलत नहीं किया। चाचा ने मुझे बार बार दुख दिए, लेकिन मैं चुप रही क्योंकि वो मेरे पिता जैसे थे। मैंने सोचा था कि एक दिन वो बदल जाएंगे, पर आज जो सच सामने आया उसने मेरा दिल तोड़ दिया। लेकिन मुझे खुशी है कि अब कम से कम मेरे गांव को मेरी सच्चाई दिख गई। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि चाचा को भी समझ आए कि लालच का अंत विनाश ही होता है। राधा के शब्द सुनकर गांव की आंखें नम हो गईं। प्रधान ने पंचायत के सामने खड़े होकर अंतिम फैसला सुनाने की तैयारी की। माहौल भारी था, लेकिन न्याय का सूरज अब उगने वाला था। गांव की चौपाल पर गहरा सन्नाटा था। हर कोई सांस रोके प्रधान की ओर देख रहा था। श्यामलाल का सच सबके सामने आ चुका था। राधा निर्दोष साबित हुई थी, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर थीं कि पंचायत क्या सजा सुनाएगी। ये केवल राधा का ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के विश्वास का मामला था। गांव वालों, हमने अपनी आंखों से देखा कि श्यामलाल ही असली दोषी है। उसने अपनी भतीजी पर झूठा इल्जाम लगाया, रुपए खुद निकालकर चोरी का नाटक किया और पूरी पंचायत को धोखा देने की कोशिश की। ये केवल एक लड़की का अपमान नहीं था, बल्कि पूरे गांव की मर्यादा पर धब्बा था। इसलिए पंचायत ये फैसला सुनाती है कि श्यामलाल को गांव की सेवा करनी होगी। अगले 6 महीने तक वो अकेले गांव के कुएं और रास्तों की सफाई करेगा। साथ ही उसकी जमीन का एक हिस्सा राधा को दिया जाएगा, ताकि वो अपने दम पर अपना जीवन चला सके। और अगर उसने दोबारा ऐसी हरकत की तो उसे गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। प्रधान जी, आपने न्याय किया है। अब गांव को भी सीख मिलेगी कि झूठ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच के आगे टिक नहीं सकता। राधा की आंखों में आज पहली बार सुकून देखा है। यह बच्ची अब सम्मान के साथ जी पाएगी। प्रधान जी, गांव वालों, मैं मानता हूं कि मुझसे बड़ी गलती हुई। लालच ने मेरी आंखें अंधी कर दी। मैंने अपने ही भाई की बेटी को बदनाम करने की कोशिश की। आज मुझे समझ आया कि लालच इंसान को कितना गिरा देता है। मैं पंचायत के फैसले को स्वीकार करता हूं और राधा से माफी मांगता हूं। बेटी, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। चाचा, आपके शब्द सुनकर मेरा दिल टूट चुका है। आप ही मेरे एकमात्र सहारा थे, लेकिन आपने मुझे ही ठुकरा दिया। फिर भी मैं आपको माफ करती हूँ, क्योंकि माँ कहती थी कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं, बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपने लालच से दूर होकर इंसानियत की राह पकड़ें। अब मैं अपने दम पर जीऊंगी, मेहनत करूंगी और गौरी के साथ अपना संसार बनाऊंगी। राधा की बातें सुनकर सबकी आंखें भर आईं। गांव में हर कोई सोच रहा था कि इतनी छोटी उम्र में भी इस बच्ची का दिल कितना बड़ा है। उसने अपने चाचा को माफ करके सबको इंसानियत की सीख दी। बेटी, आज तूने पूरे गांव को दिखा दिया कि ईमानदारी और सच की ताकत क्या होती है। तू अनाथ जरूर है, लेकिन अब तू अकेली नहीं, पूरा गांव तेरा परिवार है। तेरी माँ बाबा अगर आज होते तो तुझ पर गर्व करते। तू अपनी मेहनत और गौरी के सहारे एक नया जीवन शुरू कर, और याद रख, हम सब तेरे साथ हैं। गौरी, देख, सच की जीत हो गई। आज गांव ने मेरी मासूमियत पर भरोसा किया और मुझे मेरा हक मिला। तू हमेशा मेरी साथी रही है, मेरे आंसू पोंछे हैं, मुझे हिम्मत दी है। अब हम दोनों मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। खेतों में मेहनत करेंगे, दूध बेचेंगे और एक दिन अपना छोटा सा घर बनाएंगे, जिसमें बस प्यार और सच्चाई होगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, सच और ईमानदारी की जीत
हमेशा होती है, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो। कदमपुर नामक एक गांव, जिसके चारों तरफ हरे भरे खेत, कच्ची गलियां और बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसी गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में कार्तिक नाम का 16 वर्षीय लड़का अपनी माँ सुमित्रा के साथ रहता है। सुमित्रा कई महीनों से बीमार है। गांव का वैद्य कई दवाइयाँ दे चुका है, लेकिन बीमारी ज्यों की त्यों है। शाम का समय, झोपड़ी में मिट्टी का दिया टिमटिमा रहा है। सुमित्रा खाट पर लेटी है, चेहरे पर पीड़ा और शरीर थका हुआ। कार्तिक भी उनके पास बैठा है। माँ, मैंने आज फिर जंगल से औषधि वाली जड़ लाकर काढ़ा बनाया है। वैद्य हरिपाल ने कहा था कि अगर इसे रोज पिलाऊं तो धीरे धीरे असर दिखेगा। माँ, मैं जानता हूं कि तुम बहुत थक गई हो, लेकिन हिम्मत मत हारना। तुम्हारी हर सांस मेरे लिए अनमोल है। जब तुम दर्द से कराहती हो तो लगता है जैसे मेरे सीने में आग जल रही हो। अगर भगवान मुझसे कुछ ले सकते हैं तो मेरी उम्र ले लें, लेकिन तुम्हें स्वस्थ कर दें। माँ, मैंने अब ठान लिया है कि चाहे मुझे इस गांव से बाहर भी जाना पड़े, चाहे कितने भी कठिन रास्ते क्यों ना हो, मैं तुम्हें ठीक करने का उपाय जरूर ढूंढ कर लाऊंगा। बेटा कार्तिक, तू रोज मेरी सेवा करता है। हर दिन जंगलों में भटककर जड़ी बूटियां ढूंढता है। मैं तुझे देखती हूँ तो मन रो पड़ता है। तेरी उम्र खेलने कूदने, सपने देखने और हंसने की है, लेकिन तूने अपनी सारी मासूमियत इस बीमार माँ की चारपाई के नीचे दफना दी। बेटा, मैं जानती हूँ कि तू मुझे खोने से डरता है, लेकिन मौत से लड़ना आसान नहीं होता। अगर मेरी किस्मत में यही लिखा है तो तू अपने दिल को मजबूत कर ले। मेरा सबसे बड़ा सुख यही होगा कि तू स्वस्थ, साहसी और सच्चाई की राह पर चले। पर बेटा, तेरी आंखों में जो आग मैं देख रही हूँ, वह कहती है कि तू हार मानने वाला नहीं है। इतना कहकर कार्तिक घर से बाहर आकर आसमान की ओर देखता है। बादलों के बीच चांद की हल्की रोशनी गांव पर बिखरी है। उसके मन में संकल्प और दृढ़ता साफ झलक रही है। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें गांव की झोपड़ियों पर पड़ रही हैं। लोग अपने अपने खेतों की ओर जा रहे हैं। कार्तिक अपनी माँ को खाट पर सुलाकर बाहर निकलता है। उसके चेहरे पर चिंता तो है, लेकिन आंखों में अडिग संकल्प भी। वह गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ की ओर बढ़ता है। यह वही जगह है जहां अक्सर बुजुर्ग लोग मिल बैठकर बातें करते हैं। आज वहां केवल एक अनजान वृद्ध साधु बैठे हैं। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, झुर्रियों से भरा चेहरा और शांत चमकती आंखें हैं। हाथ में एक लकड़ी की अनोखी और दिव्य छड़ी है। कार्तिक उनके पास जाता है और हाथ जोड़कर नम्र भरे स्वर में कहता है, बाबा, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं यूं सीधे आपके पास आ गया, पर मेरे दिल में एक तूफान है जिसे मैं अब दबा नहीं पा रहा। मेरी मां कई महीनों से बिस्तर पर हैं। गांव के वैद्य, हर दवा, हर काढ़ा सब बेअसर हो गए। मैंने अपने बचपन के हर खेल, हर खुशी को किनारे रखकर सिर्फ उनकी सेवा की है, लेकिन अब लगता है जैसे समय उनके जीवन का दिया बुझाने पर अड़ा हो। बाबा, मैं अपने दिल में ये मान बैठा हूं कि हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। मुझे बस वह रास्ता नहीं मिल रहा। आप तजुर्बेकार लगते हैं, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मेरी मां को जीवन दान मिल सके? बेटा, तेरी आंखों में मैंने जो सच्चाई और दर्द देखा है, वह हर इंसान में नहीं होता। ज्यादातर लोग भगवान से अपने लिए सुख और संपत्ति मांगते हैं, लेकिन तू अपनी मां की जिंदगी के लिए यहां आया है। ये तेरी आत्मा की पवित्रता है। पर सुन, तेरी मां की बीमारी साधारण नहीं है।
यह केवल जड़ी बूटियों से ठीक नहीं होगी, इसके पीछे भाग्य की भी परीक्षा है। लेकिन भाग्य हमेशा पत्थर की लकीर नहीं होता। साहस, सेवा और सच्चाई मिलकर किस्मत को भी बदल देते हैं। बेटा, अगर तुझे सच में अपनी मां को बचाना है तो तुझे इस गांव से बाहर निकलना होगा। पूर्व दिशा में 5 कोस दूर एक घना जंगल है जिसे लोग विनाश वन कहते हैं। वहां एक रहस्यमयी गुफा है और गुफा के भीतर एक दिव्य शिला पर अमृत पुष्प खिलता है। कहा जाता है कि उसका रस मृत्यु की पकड़ को भी ढीला कर देता है। लेकिन सावधान, उस फूल तक पहुंचना आसान नहीं है। रास्ते में लालच, डर और मोह की परख होगी। अगर तू उन परीक्षाओं में हार गया तो न केवल तेरी जान जाएगी बल्कि तेरी मां की आखिरी उम्मीद भी बुझ जाएगी। बाबा, मैं जानता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। हो सकता है कि वहां मुझे मौत का सामना करना पड़े, लेकिन मां के बिना मेरी जिंदगी का क्या अर्थ होगा? मैंने उन्हें बरसों तक हर दिन तड़पते देखा है। अब अगर भगवान मुझे परीक्षा में डालना चाहता है तो मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। चाहे लालच मुझे फुसलाए, चाहे डर मुझे रोकने की कोशिश करे या मोह मुझे भटकाए, मैं अपनी मां के जीवन के लिए हर जाल को चीर दूंगा। मैं ये सफर सिर्फ बेटे के रूप में नहीं कर रहा, बल्कि उस कर्तव्य के रूप में कर रहा हूं जो हर इंसान को अपने अपनों के लिए निभाना चाहिए। साधु बाबा अपनी छड़ी कार्तिक की ओर बढ़ाते हैं। जा बेटा, ये छड़ी तेरे साथ रहेगी। ये साधारण लकड़ी नहीं बल्कि तेरे साहस का प्रतीक है। जब तुझे लगेगा कि तेरा मन डगमगाने लगा है, इसे कस कर पकड़ लेना। यह तुझे सही दिशा दिखाएगी। याद रख, परीक्षा बड़ी होगी, लेकिन इंसान का हृदय अगर सच्चा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। कार्तिक छड़ी को हाथ में लेकर साधु जी को प्रणाम करता है। उसकी आंखों में अब पहले से कहीं ज्यादा विश्वास और दृढ़ता है। वह गांव की पगडंडी छोड़कर पूर्व दिशा की ओर बढ़ जाता है, जहां विनाश वन उसका इंतजार कर रहा है। दोपहर का समय, सूरज सिर पर है, लेकिन जंगल के घने पेड़ों की वजह से भीतर अंधेरा सा फैला है। हवा में नमी और मिट्टी की गंध है। कार्तिक साधु की दी हुई छड़ी कसकर पकड़े हुए हैं। उसके मन में डर और उत्साह दोनों है। कुछ ही कदम चलते ही जंगल की नीरवता टूटती है। अचानक उसे पेड़ों के बीच से एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है, जैसे किसी गहनों के खजाने पर सूरज की किरणें पड़ गई हों। कार्तिक सावधानी से आगे बढ़ता है। सामने एक पत्थर की चौकी पर ढेर सारे सोने चांदी के सिक्के, मोती और जवाहरात बिखरे हैं। ये क्या? यहाँ बीच जंगल में इतनी दौलत कैसे हो सकती है? मैंने तो सुना था कि विनाश वन सिर्फ मौत और खतरे से भरा है, लेकिन यह तो किसी सपने जैसा दृश्य है। अगर मैं ये सोना चांदी अपने साथ ले जाऊं तो मेरी मां ही नहीं, पूरा गांव सुख से जी सकता है। लेकिन अगर मैं इस चमक दमक में उलझ गया तो क्या मैं अपने असली मकसद से भटक जाऊंगा? मां की जिंदगी इन सिक्कों से नहीं खरीदी जा सकती। उनकी दवा तो केवल वही अमृत पुष्प है। हे भगवान, ये पहली ही परीक्षा है और मेरे दिल को हिला रही है। तभी अचानक खजाने के पास एक अजनबी व्यक्ति प्रकट होता है। उसका चेहरा लालची मुस्कान से भरा है, आंखों में सिक्कों की चमक जैसी लालिमा लिए। ओए कार्तिक, देख, तेरा भाग्य आज तुझ पर मेहरबान है। इंसान सदियों तक इन गहनों की चाह करता है और तू इन्हें सामने देख रहा है। तेरी माँ को भी इन पैसों से सबसे अच्छे वैद्य, सबसे बढ़िया दवाई मिल सकती है। सोच, अगर तू अमृत पुष्प की खोज में जान गंवा बैठा
तो तेरी माँ अकेले रह जाएगी। बेहतर यही है कि ये खजाना उठा और लौट जा। यही तेरा सच्चा वरदान है। नहीं, तू मुझे बहकाना चाहता है। मेरी माँ को मैं दवाओं से नहीं बल्कि उस अमृत पुष्प से बचा सकता हूं। ये गहने मुझे पल भर की चमक देंगे, लेकिन माँ की जान नहीं लौटा सकते। मैंने अपना वचन खुद से और भगवान से किया है कि चाहे कितनी भी लालच सामने आए, मैं अपने मकसद से नहीं भटकूंगा। दौलत इंसान को अंधा कर देती है, लेकिन मेरे लिए माँ की सांसें सबसे बड़ी दौलत हैं। इतना कहते ही कार्तिक साधु की छड़ी जमीन पर मारता है। अचानक खजाना धुंध बनकर उड़ जाता है। लालच रूपी व्यक्ति भी गायब हो जाता है। जंगल का रास्ता साफ हो जाता है। हाँ, ये सचमुच मेरी पहली परीक्षा थी। अब मैं और मजबूत हो गया हूँ। माँ, मैं तुम्हें बचाकर ही लौटूंगा। शाम ढल रही है। आसमान पर काले बादल मंडरा रहे हैं। जंगल में परिंदों की चहचहाहट थम चुकी है और सिर्फ अजीब अजीब आवाजें गूंज रही हैं। कार्तिक साधु की दी हुई छड़ी कसकर पकड़े हुए सावधानी से आगे बढ़ रहा है। अचानक चारों तरफ घना कोहरा फैलने लगता है। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो जाती हैं, मानो डरावने राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे हों। दूर से किसी औरत की चीख सुनाई देती है, फिर किसी बच्चे के रोने की आवाज। कार्तिक के पैर कांपने लगते हैं। हे भगवान, ये कैसी जगह है? हर आवाज मेरी हिम्मत तोड़ने पर उतारू है। कभी लगता है माँ मुझे पुकार रही हैं, कभी किसी अनजान आत्मा की कराह सुनाई देती है। क्या सचमुच यहाँ भूत प्रेत रहते हैं? मेरा दिल धड़क रहा है जैसे छाती से बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर मैं डरकर यहीं रुक गया तो माँ की जिंदगी का क्या होगा? मैंने उनसे वादा किया है कि मैं वापस खाली हाथ नहीं लौटूंगा। डर चाहे जितना बड़ा क्यों ना हो, माँ की तकलीफ उससे कहीं बड़ी है। अचानक उसके सामने एक भयानक आकृति प्रकट होती है। काले कपड़ों में, लाल आंखें, लंबे नाखून और गरजती आवाज। ओ छोटे इंसान, तू इस जंगल में क्यों आया है? यहाँ तक पहुंचकर कोई जीवित नहीं लौटता। देख, चारों तरफ अंधेरा है। तुझे रास्ता कभी नहीं मिलेगा। अगर तूने अब भी आगे बढ़ने की हिम्मत की तो यह जंगल तुझे निगल जाएगा। अब भी समय है, लौट जा, वरना तेरी हड्डी भी यही मिट्टी में मिल जाएंगी। तेरी आवाज सचमुच दिल दहला देने वाली है। तेरा रूप देख मेरा शरीर कांप रहा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तू सिर्फ डर है, हकीकत नहीं। मेरे सामने सबसे बड़ा डर मेरी माँ को खो देने का है। अगर मैं तुझसे हार गया तो मेरी माँ हमेशा के लिए मुझसे छिन जाएंगी, और अगर मैं तुझसे जीत गया तो मुझे माँ की सांसें वापस मिलेंगी। तू चाहे कितना भी गरज ले, मैं पीछे नहीं हटूंगा। कार्तिक अपनी छड़ी आसमान की ओर उठाकर पूरी ताकत से जमीन पर मारता है। तेज गड़गड़ाहट होती है और छड़ी से नीली रोशनी निकलती है। वह आकृति धीरे धीरे धुंध में बदलकर गायब हो जाती है। कोहरा छट जाता है और सामने जंगल का अगला रास्ता साफ दिखने लगता है। कार्तिक गहरी सांस लेकर बुदबुदाता है। हाँ माँ, मैंने डर की इस दीवार को तोड़ दिया। अब कोई ताकत मुझे रोक नहीं सकती। रात का समय, चांद बादलों के पीछे छुपा है। कार्तिक धीरे धीरे जंगल की गहराई में आगे बढ़ रहा है। अचानक उसके सामने एक खुला मैदान आता है, जहां हल्की सी नीली रोशनी फैली है। चारों तरफ फूलों की खुशबू और मंद मंद हवा चल रही है। वातावरण इतना सुकून भरा है कि कार्तिक का मन जैसे सारी थकान भूल जाता है। लेकिन तभी उस मैदान के बीच में उसे अपनी माँ सुमित्रा दिखाई देती है। वह बिल्कुल स्वस्थ खड़ी हुई और मुस्कुराती हुई, और वह कार्तिक को पुकार रहे। कार्तिक, मेरे लाल, तू इतनी दूर क्यों आ गया? देख, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब मुझे किसी अमृत पुष्प की जरूरत नहीं। तेरी सेवा और प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ी दवा थी। देख,
मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ, बिल्कुल स्वस्थ। आ बेटा, मेरे गले लग जा और इस खतरनाक जंगल से लौट चल। तू क्यों अपनी जान खतरे में डाल रहा है? तेरी माँ यही है, तेरी आंखों के सामने। अब और सफर की कोई जरूरत नहीं। माँ, ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने तुम्हें गांव की खाट पर छोड़ा था, जहां तुम सांस लेने के लिए तरस रही थी। यहां तुम इतनी स्वस्थ कैसे? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। यह मोह का जाल है, मेरे दिल को भटकाने की चाल है। माँ, मैं जानता हूं कि मेरी आंखें जो देख रही हैं वह हकीकत नहीं। असली माँ मेरी प्रतीक्षा गांव में कर रही है, जिनकी सांसें हर पल धीमी हो रही हैं। अगर मैं इस छलावे में फंस गया तो उनका जीवन खत्म हो जाएगा। तभी मोह रूपी छाया और पास आती है। उसकी आवाज और मधुर और मोहक हो जाती है। कार्तिक, तेरी थकी हुई आत्मा को विश्राम चाहिए, तेरे कांपते पैरों को आराम चाहिए। यह जंगल तुझे मौत के सिवा कुछ नहीं देगा। और मैं तुझे तेरी सबसे बड़ी चाह, तेरी माँ अभी इसी क्षण दे रहा हूँ। आ बेटा, मेरे गले लग जा, अपनी माँ को फिर से पाले और इस कठिन सफर को यहीं समाप्त कर दे। नहीं मोह, तू मुझे अपनी मीठी आवाज से रोक नहीं सकता। माँ को मैं तब तक गले नहीं लगाऊंगा जब तक मैं उनके लिए असली अमृत पुष्प नहीं ले आता। यह छलावा भले ही मेरी आंखों को धोखा दे, लेकिन मेरा दिल जानता है कि मेरी असली माँ गांव की खाट पर पड़ी है। मैं उस माँ का बेटा हूं जिसने मुझे बचपन से सिखाया कि झूठ की चमक से सच्चाई बड़ी होती है। इसलिए तेरे इस जाल को मैं यहीं तोड़ता हूं। कार्तिक छड़ी जमीन पर जोर से मारता है। अचानक पूरा मैदान हिलने लगता है। मोह का रूप धुंध में बदलकर चीखता हुआ गायब हो जाता है और एक नया रास्ता सामने खुल जाता है। कार्तिक थका हुआ जरूर है, लेकिन उसकी आंखों में अब लोहे सा आत्मविश्वास है। वह बुदबुदाता है। हाँ माँ, मैंने लालच, डर और मोह तीनों को हरा दिया। अब मैं अमृत पुष्प के और करीब हूँ। रात गहर चुकी है। चांद की हल्की रोशनी जंगल की शाखाओं से छन कर आती है। कार्तिक लगातार चलता हुआ एक विशाल गुफा के सामने पहुँचता है। गुफा के दरवाजे पर बेलें लिपटी है और भीतर से नीली चमक बाहर झांक रही है। कार्तिक गहरी सांस लेकर भीतर प्रवेश करता है। गुफा की दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी है जो नीली आभा फैला रही है। बीचों बीच एक चट्टान पर एक अद्भुत फूल खिला है, अमृत पुष्प। उसकी पंखुड़ियां चांदी की तरह चमक रही हैं और उसके बीच से नीली रोशनी निकल रही है। कार्तिक की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हे भगवान, यही है वह फूल जिसकी तलाश में मैंने इतना लंबा सफर किया। कितनी मुश्किलें आईं। लालच ने बहकाया, डर ने रोका, मोह ने बांधना चाहा, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। माँ देखो, मैं तुम्हारे लिए अमृत पुष्प ले आया हूं। तुम्हारी हर कराह, हर पीड़ा अब खत्म होगी। तुम्हारा बेटा खाली हाथ वापस नहीं लौटेगा। कार्तिक जैसे ही फूल तोड़ने आगे बढ़ता है, अचानक पूरी गुफा में तेज प्रकाश होता है और उसके सामने वही वृद्ध साधु प्रकट होते हैं जिनसे उसने गांव के बाहर मुलाकात की थी। उनकी आंखों में गंभीरता और आवाजों में गूंज है। रुक जा बेटा, तूने जो सफर तय किया है वह सिर्फ एक फूल पाने का नहीं था। असली मकसद था तेरे हृदय की परीक्षा। अमृत पुष्प साधारण फूल नहीं है, यह एक श्रापित आत्मा का रूप है। वर्षों पहले एक राजकुमार था, अभिमानी और निर्दयी। उसने करुणा को तुच्छ समझा और निर्दोष जीवों की हत्या की। उसके पापों का दंड मैंने उसे दिया। उसे श्राप दिया गया।
वह अमृत पुष्प बनकर सदियों तक इस गुफा में कैद रहेगा और उसे तभी मुक्ति मिलेगी जब कोई निस्वार्थ इंसान दूसरों की सेवा और करुणा के भाव से उसे पाने आएगा। क्या इसका मतलब ये फूल एक श्रापित आत्मा है? बाबा, मैंने तो इसे सिर्फ अपनी मां के लिए मांगा था। अगर इसे तोड़ने से किसी आत्मा की मुक्ति होगी तो मैं इसे अवश्य तोड़ूंगा। लेकिन बताइए, क्या इससे मेरी मां भी सचमुच ठीक हो जाए, या यह सब एक परीक्षा ही थी? बेटा, तेरे निस्वार्थ प्रेम ने पहले ही तेरा फल तय कर दिया है। तेरी मां अब स्वस्थ हो जाएगी। अमृत पुष्प का रस तेरे हाथों में आते ही भाग्य की डोर बदल जाएगी और वह आत्मा जो सदियों से इस रूप में बंधी है तेरे कारण मुक्त हो जाएगी। याद रख, आज तूने सिर्फ अपनी मां की जान नहीं बचाई, बल्कि एक आत्मा को नया जीवन भी दिया है। यही सच्चा धर्म और यही सच्ची जीत है। साधु के आशीर्वाद के साथ अमृत पुष्प से तेज प्रकाश निकलता है और उनके बीच से एक राजसी आकृति आकार लेती है। लंबा कद, सुनहरी वेशभूषा, लेकिन आंखों में वर्षों की पीड़ा और अब कृतज्ञता की चमक। यह वही श्रापित राजकुमार है। हे वीर युवक, मैं तेरे चरणों में नतमस्तक हूँ। सदियों से मैं इस पुष्प के रूप में कैद था। मेरे भीतर अहंकार और क्रूरता इतनी थी कि मैंने दूसरों के जीवन को तुच्छ समझा। लेकिन आज तेरी करुणा और निस्वार्थ भाव ने मेरी बेड़ियां तोड़ दी। तूने मुझे सिर्फ मुक्त ही नहीं किया, बल्कि यह भी सिखाया कि असली शक्ति किसी को दबाने में नहीं, बल्कि किसी को बचाने में है। बेटा, तेरी मां सचमुच स्वस्थ हो जाएगी। यह पुष्प तेरे हाथों में आते ही जीवनदायिनी शक्ति का स्रोत बन जाएगा। जा, अपने कर्तव्य को पूरा कर और याद रख, तूने सिर्फ अपनी मां को नहीं, बल्कि मेरी आत्मा को भी नया जन्म दिया है। राजकुमार धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो जाता है। गुफा में फिर से शांति छा जाती है। साधु बाबा वहीं खड़े मुस्कुरा रहे हैं। कार्तिक बेटा, आज तूने जो किया वह साधारण नहीं। इंसान के सामने जब लालच, डर और मोह आते हैं तो अक्सर वह टूट जाता है, लेकिन तू अडिग रहा। तेरे भीतर का प्रेम ही तेरी सबसे बड़ी ताकत बना। अब यह पुष्प तेरे हाथ में है। इसे लेकर गांव लौट और अपनी मां को जीवन दान दे। याद रख, तेरी यह यात्रा सिर्फ तेरी मां के लिए नहीं थी, यह पूरी मानवता के लिए एक सीख है कि निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। बाबा, मैं आपका आभारी हूं। अगर आप रास्ता न दिखाते तो मैं अंधेरे में भटक जाता। मैंने इस यात्रा में जाना कि इंसान की असली परीक्षा बाहर नहीं, भीतर होती है। लालच हमारी नजरें चुराता है, डर हमारे पांव रोकता है और मोह हमें भ्रमित करता है। लेकिन अगर दिल साफ हो तो कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती। अब मैं इस पुष्प को लेकर मां के पास लौट रहा हूं। उनकी मुस्कान देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। साधु आशीर्वाद देते हैं। कार्तिक अमृत पुष्प को सावधानी से थामकर गुफा से बाहर निकलता है। चांद की रोशनी अब साफ है, जैसे पूरी प्रकृति उसकी जीत का जश्न मना रही हो। कार्तिक तेज कदमों से गांव की ओर लौटने लगता है। उसके दिल में अब सिर्फ एक ही धड़कन है, माँ, मैं आ रहा हूँ। भोर का समय, सूरज की पहली किरणें खेतों पर पड़ रही हैं। पक्षियों की चहचहाहट से पूरा गांव गूंज रहा है। तभी गांव की पगडंडी पर कार्तिक अपनी आत्मा की जान लगाकर सीधे गांव की ओर आता है। उसके हाथ में चमकता हुआ अमृत पुष्प है। थकान से उसके पैर कांप रहे हैं, लेकिन चेहरे पर चमक है। वह अपनी झोपड़ी की ओर आगे बढ़ता है।
अंदर खाट पर उसकी माँ सुमित्रा लेटी है, सांसें धीमी और आंखें बंद। कार्तिक घबराकर उनके पास बैठ जाता है। माँ, देखो मैं लौट आया हूं। ये देखो, अमृत पुष्प जिसके लिए मैंने जंगलों की अंधेरी राहें पार की, लालच, डर और मोह से लड़ाई की। माँ, अब तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारा बेटा तुम्हें मौत की पकड़ से छीन लाया है। तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे साथ हूं हमेशा के लिए। कार्तिक पुष्प की पंखुड़ी को अपनी माँ के होंठों पर लगाता है। कुछ ही क्षणों में सुमित्रा की सांसें गहरी होने लगती हैं। धीरे धीरे उनकी आंखें खुलती हैं और चेहरा चमक उठता है। वह खाट से उठकर बैठ जाती हैं। कार्तिक, मेरे लाल, ये कैसा चमत्कार हुआ। मैं तो समझ चुकी थी कि अब मेरा अंत निकट है, लेकिन आज मैं खुद को हल्का और जीवंत महसूस कर रही हूँ। बेटा, तू सचमुच देवता का वरदान है। तूने अपनी जान की बाजी लगाकर मुझे जीवन दान दिया। आज मुझे गर्व है कि मैं तेरी माँ हूँ। गांव वाले भी धीरे धीरे झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो जाते हैं। सब आश्चर्य से कार्तिक और सुमित्रा को देखते हैं। कोई कहता है यह चमत्कार है, तो कोई बोलता है कार्तिक सच में वीर है। नहीं, यह कोई चमत्कार नहीं। यह मां के लिए बेटे का प्रेम और भगवान की परीक्षा का फल है। मैंने इस सफर में सीखा है कि इंसान की असली ताकत न उसके पास के धन में है, न उसके शौर्य में, बल्कि उसके निस्वार्थ प्रेम और करुणा में है। लालच हमें भटकाता है, डर हमें रोकता है और मोह हमें अंधों की तरह छलता है। लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो इंसान हर दीवार तोड़ सकता है।